सिंपल ब्लाउज बनाना सिखाया है, लेकिन उसमें से कई लोगों के पास स्टिचिंग का पार्ट नहीं पहुंचा है। इसलिए आप लोगों की कमेंट थी एक ही पार्ट में मैं आपको नाप लेकर कटिंग करना और स्टिचिंग साथ में बताऊं, तो इसमें आपको ये तीनों ही मिलेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों के जो डाउट है उसको भी मैं क्लियर करूंगी, तो आप अच्छे से देखिए और सीखिए। जब आप सिंपल ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे फिर आप कोई सा भी ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। ये लिया है ब्लाउज के लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा। तो पहले हम ब्लाउज का नाप लेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे। नाप लेने के लिए आपको अपनी फिटिंग का ब्लाउज लेना है, उसी से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लंबाई का नाप लेना है। तो ऊपर से आपको इस तरह मिला के रखना है। जहाँ पे बीच की टक्स रहती है उधर से ही आपको नाप लेना है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा खिंचता नहीं है। तो इसकी लंबाई आ रही है 13.5 इंच। इस तरह आपको लिख के रखते जाना है। अब दूसरा नाप रहेगा सीना की साइज का। तो आप आगे से भी ले सकते हैं या आप चाहो तो पीछे से भी इसकी साइज का पता कर सकते हो। पीछे की साइड से जब भी आप नाप लें तो गले के नीचे से आपको नाप लेना है। इस सिलाई से इस सिलाई तक आपको देखना है। जो भी साइज आती है उसको लिखना है। जैसे इसकी साइज आ रही है 19 इंच, तो 19 का डबल होगा 38 इंच। तो इस ब्लाउज की साइज है 38 इंच। अब आपको कमर का नाप लेना है। तो इस तरह आपको मिला के रखना है। हाई की पट्टी को आपको बाहर निकाल देना है, क्योंकि इसको हम सिलाई करते समय बढ़ा लेते हैं। इस तरह आपको देखना है। जैसे कि इसका आ रहा है 15 इंच, डबल में 15 मतलब पूरी कमर है 30 इंच। अब आपको नाप लेना है शोल्डर का। तो शोल्डर का नाप लेते समय आपको एक हुक लगा के रखना है और इसको मिला के सही से रखना है। इस सिलाई से इस सिलाई तक आपको देखना है। जो भी साइज आती है उसको लिखते जाना है। जैसे कि इसका शोल्डर आ रहा है 10 इंच 4 पॉइंट, 10.5 इंच। अब आपको आस्तीन की लंबाई देखना है। आस्तीन की लंबाई आ रही है 4 इंच 2 पॉइंट। आस्तीन की गुलाई की साइज 6 इंच 2 पॉइंट मतलब 12.5 इंच। इस तरह आपको नाप लिख के रखते जाना है। इसमें मैं आपको कुछ आइडिया और बता देती हूँ जिससे आपको आसानी पड़ेगी। जैसे कि आप गले की लंबाई देख सकते हैं कि इसकी लंबाई है 6.5 इंच। और पीछे का भी गला आप देख सकते हैं। पीछे का गला देखने का एक सरल तरीका है कि आप पीछे की पट्टी देख लीजिए कि आपको कितना छोड़ना है और बाकी का हमारा गला रहेगा। तो जैसे कि इसकी साइज हमें 5 इंच छोड़ना है और पूरा हमारा गला रहेगा। इसमें मैं आपको अपनी साइज का आर्म होल निकालने का आइडिया बता देती हूँ, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी साइज का हो इस तरह आपको मिला के रखना है। इस सिलाई के पास हमने इंची टेप को रखा और इस तरह रख दिया। अब जो ये सिलाई होती है उसके पास आपको स्केल इस तरह रख देना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका आर्म होल की जो लंबाई है वो 5.5 इंच है, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में ऊपर जाएगा और इसकी टक्स में जाएगा, इसलिए 1 इंच इसको बढ़ाना है। आपको ध्यान देना है, अगर आप टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको 1 इंच बढ़ाना है। अगर आप बिना टक्स वाला बना रहे हैं तो उसमें आपको 0.25 इंच बढ़ाना है, मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम ही रखना है। तो इस तरह आपको नाप समझ में आ गया होगा। अब हम कटिंग करेंगे। कपड़े को सीधा किया और इसको पलट के रख दिया। उल्टे साइड से कटिंग करेंगे। अब आपको कपड़े का अर्ज देखना है। तो सबसे पहले हम अर्ज देख लेते हैं। जैसे 13.5 इंच का ब्लाउज बनाना है तो इस तरह आप देख सकते हैं। ये 13.5 हुआ, इसके आगे ये 13.5 हुआ, मतलब आगे और पीछे के पार्ट हमारे आसानी से निकल सकते हैं। अब ये कपड़ा हमारा ज्यादा है तो हम इसमें अच्छे से मार्जिन रखेंगे और इसमें तुरपाई के लिए भी कपड़ा रखेंगे। तो कपड़े को समझ के ही आपको कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम तुरपाई के लिए ले लेते हैं 1.5 इंच। ये हो गया तुरपाई के लिए। अब हमें ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये हमारा 13.5 इंच हुआ। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो निशान लगा देंगे 14.5 इंच पे। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसका शोल्डर था 10.5 इंच,
तो उसका हाफ होगा 5 इंच 2 पॉइंट। 5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा दिया और 2 पॉइंट बढ़ा दिया मार्जिन के लिए। इसी मार्जिन के निशान से